बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चंडीगढ़ में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते ये बड़ा फैसला हुआ है। भीड़ भाड़ वाली जगह पर हमेशा पुलिस की तैनाती रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। चंडीगढ़ में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और स्थिति यहां पर बिगड़ने लगी है। चंडीगढ़ में अब नाइट कर्फ्यू का फैसला हुआ है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया। इसके अलावा भीड़ भाड़ की जो जगह है वहां पर पुलिस तैनात रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते 11 जिलों को रेड जोन में घोषित कर दिया गया है। इन जिलों में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें, मॉल और बाजार शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। विशेष तौर पर 11 जिलों में पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, सोनीपत, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, रोहतक और झज्जर के लिए नए नियम लागू होंगे। इन 11 जिलों में सभी सिनेमाघर, थिएटर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम और स्विमिंग पूल भी बंद रहेंगे। साथ ही इन सभी जिलों में एंटरटेनमेंट पार्क और बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन पर भी रोक रहेगी। सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थानों के कार्यालयों में 50% स्टाफ के साथ काम करने की सलाह दी गई है। साथ ही अंतिम संस्कार और विवाह समारोह में 50 और 100 से ज्यादा लोग हिस्सा नहीं ले सकते। देखिए, जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, सरकार का सोचना ठीक होगा और मैं समझता हूँ कि सरकार सही कदम उठा रही है। इससे अगर बचना है तो ज़रूरी भी है। क्या कहेंगे, पहले भी कहीं ना कहीं व्यापार काफ़ी स्लो होगा? देखिए, व्यापार में फर्क तो पड़ता ही है, ऐसा नहीं है कि फर्क ना पड़े, फर्क तो पड़ता है। देखिए, ऐसा है, ये जो निर्देश आए हैं मेरे हिसाब से ठीक है। जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, कल भी पहले इसके अंदर 55 केस आए थे। केसेस तो बढ़ रहे हैं। आज मैं देख रहा था टीवी पे, काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं। तो केसेस बढ़ रहे हैं, देखो सावधानी तो बरतनी पड़ेगी, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ेगी। और 6 बजे बंद होने का एक तो फ़ायदा ये होगा कि लोग अपने घर टाइमली चले जाएंगे। हाल में करनाल जिले में कुछ कोरोना केसेस को देखते हुए कल 5 जनवरी को कुछ और गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसके अनुसार शाम 6 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कुछ रेस्ट्रिक्शंस और लगाई गई है। शाम को 6 बजे के बाद में केवल जो इसेंशियल सप्लाईज की सर्विसेज है, जैसे मेडिकल, मिल्क, यही खुली रह सकती है दुकानें। इसके अलावा जो दुकानें हैं वो बंद रहेगी। साथ ही पार्क्स वगैरह, जो एंटरटेनमेंट हॉल्स है, सिनेमा हॉल्स है, ये इत्यादि भी बंद रहेंगे। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हरियाणा के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान रोहतक पीजीआई में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पीजीआई के डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। संस्थान के 5 डॉक्टर और 3 स्वास्थ्य कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसको देखते हुए मेडिकल में सभी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही विंटर वेकेशन पर चल रही डॉक्टर्स की छुट्टियां भी रद्द करने के आदेश जारी किए गए हैं। उधर चंडीगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना से पीजीआई में भी हालात बिगड़ गए हैं। पीजीआई में 197 डॉक्टर्स और कर्मचारी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 88 डॉक्टर शामिल हैं। पिछले 3 दिनों में ही 147 के करीब डॉक्टर और हेल्थ वर्कर पॉजिटिव आ चुके हैं। इनमें से ज्यादातर दोनों डोज भी ले चुके हैं। राहत की बात यह है कि सिर्फ एक में ही गंभीर लक्षण हैं, बाकी सभी में माइल्ड सिम्टम्स हैं। ये आंकड़ा 20 दिसंबर से 4 जनवरी तक का है। पंजाब में भी कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। इटली से अमृतसर आई फ्लाइट में 125 लोग कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए। रोम से आई फ्लाइट में 191 यात्री सवार थे, जिनमें से 125 में वायरस पाया गया, जिसके बाद एयरपोर्ट के अंदर हड़कंप मच गया। हवाई अड्डे के बाहर एम्बुलेंस की कतारें लग गई। यात्रियों के परिजनों ने भी इस दौरान जमकर हंगामा किया। बाद में कुछ लोगों को वहीं पर क्वारंटीन किया गया, तो बाकी मरीजों को उनके जिलों में क्वारंटाइन किया। लेकिन ये हंगामे की तस्वीरें कल की हैं, जब ये फ्लाइट यहां पर आई। इनमें 125 यात्री पॉजिटिव पाए गए थे। बाहर परिजनों ने खूब हंगामा किया।
कॉल साइन था नवंबर ऑस्कर 2248 और ये चार्टर्ड फ्लाइट थी जो मिलान से अमृतसर आई है बाय टिब्लिश होके, रिफ्यूलिंग हुआ है टिब्लिश में और मिलान से पैसेंजर आए थे। इसमें टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स 179 थे, जिसमें चाइल्ड और इन्फेंट्स को एग्जेम्प्ट करने के बाद जो कैटेगरी होती है 160 लोगों का टेस्ट किया गया और 160 लोगों में 125 गॉट पॉजिटिव। जी हाँ, ये जैसे ही हमारे पास पहली रिपोर्ट आती है पॉजिटिव की, हम स्टेट अथॉरिटी को एपीएचओ के थ्रू बता देते हैं और 12:15 बजे से ही हमने ये स्टेट अथॉरिटीज के साथ कंटिन्यूस कांटेक्ट में थे। एडीसी मैडम से मेरी बात पर्सनली भी हुई थी और जब पहली कुछ सरप्राइजिंगली जब 50 रिपोर्ट हुआ तो उसमें मुझे बताया गया कि 30 पॉजिटिव हैं। पहली 50 जो रिपोर्ट जनरेट हुई थी वहीं से हम लोगों ने अलर्ट शुरू हो गया था और क्योंकि 2 या 3 हो जब अभी तक आ रहे हैं, मैक्सिमम 7-8 का फिगर होता था, तो 30 आउट ऑफ 50 वॉज एन वेरी अलर्टिंग दिस थिंग्स एंड इमीडिएटली हमने स्टेट अथॉरिटी से कोऑर्डिनेट करके इनको प्रोविजंस बना दिए थे और जब टोटल 125 है, कुछ लोगों को यहाँ से ले जाया जा चुका है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के लिए। और ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਸ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜੋ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਰਾਈਵਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸਰ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਭਾਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਿ 2-2 3-3 ਡੋਜ਼ਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇਟਲੀ ਜੋ ਲੋਕੀ ਆਏ ਆ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਟੋਟਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਤੀ ਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ 에ਅਰ ਹੋਸਟ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਰੋਣ ਡਏ ਆ ਜੀ, ਭੁੱਖ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਮਿੰਟ ਤੇ 11:20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਆਈ ਵੀ ਆ ਫਲੈਟ 1 ਵਜੇ 8 ਘੰਟੇ ਚ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਖਰਾਬ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵੋ। ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੜਫਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ 60 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੈਂਡ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਰਾਈਵਲ ਦੇ ਠੀਕ ਬਾਹਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ।